बहुत सारे लोग आज ऐसे बैठे थे जैसे कितना बोझ हो आपके ऊपर। हालेलुया। कितनों को आज लग रहा है कि परमेश्वर वो बोझ हमारे सर से जा नहीं रहा। परमेश्वर हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। परमेश्वर वो समस्या हमारे ऊपर से जा नहीं रही। कितनों को ऐसा फील हो रहा है? जिसको ऐसा फील हो रहा है वो अपने हाथों को उठाओ, शर्माओ मत। ये खुदा का भवन है, यहाँ पर खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया। यहोवा की आत्मा ने कहा कि जा और इनके लिए बोल, और इनसे बोल कि आज जब ये हाथ उठाएंगे और जब ये आज प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर उस दीवार को गिराएगा आपके लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने बोझ को यहोवा के हाथ में दे दो। खुदावन कहता है, यीशु कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अपनी चिंताओं को यहोवा के हाथ में छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे उस बोझ को अपने सर से हटाएं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च आप अपने घरों से बैठे हो, लेकिन आप भी अपने घरों में अपने परेशानियों से इतने ज़्यादा बोझ में दबे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं परमेश्वर हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हालेलुया। कहीं परमेश्वर ने हमें सुनना बंद तो नहीं कर दिया। कुछ लोग ऐसे डाउट कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर धर्मियों की दुहाई को सुनता है यीशु मसीह के नाम में। उसने कभी भी आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। हालेलुया। मैं वचन बताऊंगी आपको, परमेश्वर आपको आशीष दे। निर्गमन उसके 24:12 में लिखा, मूसा सीने पर्वत पर, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अगर तुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए, तुझे अपनी परेशानियों का अगर हल चाहिए, तो तुझे पहाड़ पर चढ़ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा को कहा कि अगर तुझे मुझसे बात करनी है, अगर तू चाहता है कि मैं अपने वचन तेरे कानों में डालूं, तू चाहता है कि मैं तेरे लिए वो प्रकाश बनूं, तू चाहता है कि मैं तेरे लिए वो तेज बनूं, तू चाहता है कि मैं तेरे लिए परेशानियों का वो हल बनूं, तो तुझे सीने पर्वत पर चढ़ना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को ये नहीं कहा कि तू सिर्फ पहाड़ पर मेरे पास चढ़ कर आ। परमेश्वर ने कहा कि तुझे वहीं रहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह सकता था उसको कि तू जिन लोगों के बीच में आज है, जिस फैमिली के बीच में, जिन लोगों के बीच में तू उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तू वहीं रह, मैं तुझे वहीं से तेरी प्रार्थनाओं का हल दूंगा, तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को सेपरेट किया, अलग किया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुझे मेरे जलाल को देखना, अपने जीवन में मेरे चमत्कार को देखना है, तो तुझे सीने पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, तुझे दुनियावी लोगों से अलग होना पड़ेगा, तब तू मुझसे बात कर सकेगा। तब मैं अपना वचन तेरे कानों में डालूंगा, अपने लिखे हुए वचन को तेरे पास भेजूंगा, जो वो वचन तू लोगों को सुनाएगा, लोगों के जीवन में एक मार्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, तुझे वहां बैठना है, तुझे मेरी प्रेजेंस में बैठना, तुझे वहीं रुकना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को साफ शब्दों में कहा कि तू वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं किसी और की व्यवस्था, परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं किसी और का वचन, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी लिखी हुई व्यवस्था और अपनी आज्ञा तुम्हें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज कलीसियाओं के लिए पहाड़ क्या है? प्रार्थना करना। चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करें, चाहते हैं कि हम अपनी परेशानियों से दूर हो जाए, हम आज़ाद हो जाए, लेकिन हमें उस पहाड़ पर चढ़ना होगा, उस प्रार्थना के पहाड़ पर हमें जाना होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा ना हो कलीसिया कि सिर्फ आज आप निर्णय लेके घर जाओ कि हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। आप एक टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन प्रार्थना करें, एक दिन फास्टिंग करें, 2 दिन आपने कुछ नहीं किया, 2 दिन का गैप आ गया, 3 दिन का गैप आ गया, फिर चौथे दिन याद आया कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर कहता है कि तुझे वहीं रहना पड़ेगा। हालेलुया।
प्रभु ने कहा कि जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमें खुदा की प्रेजेंस में बनना है। उसका हाथ हमारे ऊपर जब तक नहीं होगा, जब तक हम उसके हाथ के नीचे बनी नहीं रहेंगे, तब तक परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को हमारे पर उंडेलेगा नहीं। और जब तक उसकी प्रेजेंस नहीं आएगी वो परेशानियां नहीं जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब हम उस प्रार्थना के पहाड़ पर बने रहते हैं, वहीं पर मूसा की तरह जब हम रहते हैं, तो यहोवा का बल हमारे ऊपर उतरता है, उसका अभिषेक हमारे पर उतरता है। और जब हमारे पर अभिषेक होता है तो उस अभिषेक की वजह से वो सारी बीमारियां, परेशानियां धुआं बन के उड़ जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आपको चर्च कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? अगर आप चाहते हो कि वो बोझ आपके दिलों से, आपके दिमाग से, आपके परिवारों से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके कामों से, आपके बच्चों की पढ़ाई से, उनके करियर से अगर हटाया जाए, तो आपको प्रार्थनाओं के में आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आना पड़ेगा, उस अभिषेक को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक ही है वो चीज़ जो आपके द्वारा उस जुए को तोड़ेगी आपके ऊपर से। हालेलुया। अभिषेक हर एक जुए को तोड़ती है यीशु मसीह के नाम से। ये ग्रहण कर लो। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। आज अपने मन को खाली करो चर्च। आज पुकारो यहोवा को और यहोवा आपकी सुनेगा। जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, आपको लग रहा है कि कर्जे बहुत है, जा नहीं रहे, बीमारियां हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में नशों की प्रॉब्लम है, आज परमेश्वर के सम्मुख रखो। आज यहोवा आपको सुनेगा। जो ऑनलाइन मुझे घरों से देख रहे, परमेश्वर कह रहा, रेखा चिंता ना कर, परमेश्वर तुझे बाहर लेकर आने वाला है, तुझे आज़ाद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सुमन, तू घर से देख रही है, परमेश्वर कह रहा कि चिंता ना कर, वो घर की वो हर एक ब्लैक मैजिक की श्राप वो जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आज अपने मनों को खाली करो। यहोवा सुनता है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जब धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उसको सारी विपत्तियों से आज़ाद करता है। परमेश्वर कह रहा है कि नवदीप चिंता ना कर, परमेश्वर तुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ चर्च। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। अपने मुंह को खोलो। आज कहो कि परमेश्वर, कि हम आपकी प्रेजेंस में है परमेश्वर, और आपकी हजूरी में परमेश्वर, हमारी दुआओं को तू ग्रहण कर परमेश्वर। और प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमें उत्तर दे। आज हम खाली हाथ ना जाए मेरे परमेश्वर। आज सभी एक एक जन, एक एक यहोवा के बेटे और बेटियां आज पुकार कर कहो परमेश्वर को, वो उत्तर देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। परमेश्वर सुन रहा है, एक एक को सुन रहा है। नवीन, परमेश्वर तेरे घर से उन परेशानियों को खत्म करने जा रहा है। वो नशे की वो गंदी स्पिरिट तुम्हारे घरों से जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो रहे हो। आज ग्रहण करो, परमेश्वर तुम्हें उत्तर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। फिर से कहो, विच तेरे हजूर मेरी दुआ, विच तेरे हजूर मेरी दुआ पहुँचे, मेरी दुआ पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ
मनुष्य पर भरोसा नहीं करते मेरे परमेश्वर, हम तो आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही जिंदा परमेश्वर है प्रभु। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो हर एक यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, वो हर एक पाप की दीवार को गिरा सकता है। फिर से कहो, उठाए स्वर की ओर, और परमेश्वर कह रहा है कि आज तुम एक मन होकर खुदा के दास के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। जब तुम खुदा के दास के रिहाई के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर कह रहा है अपने हाथों को उठाओ, और अपने हाथों को उठाओ और आज कहो कि प्रभु हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं परमेश्वर। तुम्हारी प्रार्थना को सुन ले मेरे परमेश्वर, तू आज उत्तर दे मेरे परमेश्वर। खुदा तेरे दास जहाँ भी है परमेश्वर, जिस भी जगह पे है परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। वो आजाद किए जाए, वो आजाद किए जाए परमेश्वर, न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा की सामर्थ में सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर। हर एक बंधन तोड़ मेरे यहोवा, रिहाई के दरवाजे को खोल दे मेरा परमेश्वर। यहोवा ये गिड़गिड़ाना तू खाली ना जाने दे मेरे परमेश्वर। ये दुनिया कहने ना पाए परमेश्वर की तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू उत्तर दे रहा है परमेश्वर, तू उत्तर दे रहा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। आज तालियां ऐसे बजाओ जैसा शैतान को तुम लताड़ रहे हो। आज तालियां ऐसे बजाओ कि तुम्हारे हाथों के बीच में शैतान है। आज रोन दो शैतान को। जब तुम रोन दोगे उस तालियों के गड़गड़ाहट से, शैतान नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है। एक एक जन को, एक एक जन यहाँ पर आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। बड़ी गवाही आपके जीवन का हिस्सा बन रही है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। ये समय खुदा के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, ऑनलाइन चर्च, जब मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ब्रांचेस से देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपकी पुकार को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये समय है खुदा के राज्य में एक उत्तम भेंट को बोने का। जब आप भेंट के साथ परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तो परमेश्वर उस भेंट के द्वारा आपके मार्गों को खोलता है, क्योंकि